सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टीवाई बैफ FA5 2018 के क्वेश्चन पेपर में जो ऑब्जेक्टिव आया था वो. सो नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस टीवाई बैफ 2019 के क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. क्या पूछा था आप लोग देख सकते हो, ट्रू और फॉल्स पूछा था. 10 पूछा जाता है, आपको अटेम्प्ट करना है एनी 8, बट एनी 8 लिखते हैं आपको पूरा 10 का 10 अटेम्प्ट करना है. सो जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट करोगे राइट होगा उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन. सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ओके, एनी 8 बोला है तो आपको 10 का 10 लिखना है. पॉइंट नंबर 1, 2 और मोर कंपनीज कंबाइनिंग टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. ठीक है, सो जब दो कंपनी एक साथ आके एक नया कंपनी बनता है उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं क्या? तो भाई नहीं बोलते. सो दिस इज फॉल्स. उसको क्या बोलते हैं? अमालगमेशन. ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? जब एक कंपनी दूसरे को टेक ओवर करता है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. तो पहले का आंसर आएगा आपका फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखो, अंडर परचेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन एट बुक वैल्यूज. इसका आंसर भी फॉल्स आएगा. वाई? बिकॉज परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करते वक्त बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट का वैल्यू, वो हम लोग नहीं लेते. वी टेक एग्रीड वैल्यू. ओके, एग्रीड वैल्यू होता तो राइट आता, बुक वैल्यू इज अ रॉन्ग आंसर. थर्ड पॉइंट, डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इन प्रॉफिट is profit which is transferred to equity shareholders account under amalgamation of companies. Okay, so इसका आंसर आएगा false. Okay, because डेबिट बैलेंस जो है वो प्रॉफिट नहीं होता, डेबिट बैलेंस इज लॉस. ठीक है, ट्रांसफर तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में ही होगा, बट डेबिट बैलेंस क्या होता है आपका? लॉस होता है हमेशा. ठीक है, सो ये प्रॉफिट आया, इसके लिए रॉन्ग है. एक छोटा सा वर्ड डिफरेंस हो जाएगा आपके आंसर में. Fourth point, purchase consideration means the amount paid by one company to another company in consideration for the assets and liabilities taken. तो इसका आंसर आएगा ट्रू. ओके, परचेसिंग कंपनी वेंडर कंपनी को पे करता है अमाउंट, उसको बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन. नेक्स्ट नंबर 5, द नेचर ऑफ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज सेम. तो नाम ही अलग है, प्रोसेस डिफरेंट है, तो आंसर आएगा फॉल्स. सेम नहीं है. ठीक है, अप्रूवल ऑफ स्टेक होल्डर्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. स्टेक होल्डर का मतलब शेयर होल्डर्स, ओके, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ये सब का परमिशन लेना पड़ता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखना पड़ता है, तो परमिशन लगेगा. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, अ कंपनी इज अलाउड टू कन्वर्ट इट्स फुल्ली शेयर्स इनटू स्टॉक. ये 2018 में भी पूछा था, इसका आंसर आएगा ट्रू. अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज नॉट कंपल्सरी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स. अंडर राइटिंग आप लोग कर सकते हो. नेक्स्ट नंबर 9, अंडर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड लास्ट आफ्टर पेमेंट टू ऑल द अदर स्टेक होल्डर्स. तो इसका आंसर आएगा फॉल्स. बिकॉज प्रेफरेंस लिखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लास्ट में पे नहीं करते. लास्ट में किसको पे करते हैं भाई? अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बिकॉज दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो इसका आंसर आएगा फॉल्स. ओके, इक्विटी होता तो ट्रू आता. नेक्स्ट, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 1:2. दिस इज रॉन्ग, 2:1 आना चाहिए. ओके, तो ये भी क्या आएगा? फॉल्स. ओके, अगर इसके जगह पे ये फॉल्स क्यों आएगा? इसके जगह पे क्या आना चाहिए था? 2:1. सो लास्ट वाला भी आपका आएगा फॉल्स. तो ये ट्रू और फॉल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इसका स्क्रीनशॉट. ये फायदा है ये वीडियो देखने का, रॉन्ग आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, सो ये था ट्रू और फॉल्स 10. इसके और में पूछा था, सॉरी इसके साथ में पूछा था MCQ, वो हम लोग क्विकली डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. MCQ देखेंगे. ओके, चलो देखो. एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड. यहाँ पे एनी 7 पूछा है, बट आपको 10 का 10 अटेम्प्ट करना है, जो राइट होगा उसका मार्क्स मिल जाएगा. Every buyback shall be completed within a period of 6 months, 3 months, 1 year. ओके, 1 year आंसर आएगा आपका. लास्ट 2018 के वीडियो में भी आपने देखा होगा 12 मंथ्स लिखा था, और मैंने उसी वक्त आपको बोला था 12 मंथ्स के जगह पे 1 year भी आ सकता है. सो 1 year इज द राइट आंसर. ठीक है, तो 12 मंथ्स भी पूछा रहता है इसके जगह पे, तो वो भी राइट था. वेयर अ कंपनी परचेसेस ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, a sum should be transferred to capital redemption
रिजर्व विच शुड बी इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेस. दिस इज राइट. नॉमिनल वैल्यू के साथ नॉमिनल वैल्यू एडजस्ट होता है. द पेमेंट ऑफ कमीशन टू अंडर राइटर इज टू बी ऑथोराइज्ड बाय. कमीशन जो आप देने वाले हो उसको ऑथोराइज कौन करेगा? सो दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. उसमें लिखा होना चाहिए तभी आप लोग कमीशन दे सकते हो. सो दीज आर फर्स्ट 3 MCQs. ठीक है, चलो आगे के देखते हैं हम लोग. अभी 7 बचे. इसमें से 4 नंबर का आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे. थोड़ा सा जूम आउट करता हूं. मर्चेंट बैंकर कैन एक्ट एज अ अंडर राइटर प्रोवाइडेड ही होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय. इसका आंसर आएगा सेबी. ओके, ये बेचारा अलग से आ गया था. सेबी आंसर आएगा. मर्चेंट बैंकर के पास सेबी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रांट होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. 4 हो गया. 5, 6, 10 तक आगे नहीं आएगा. ठीक है, 2 पार्ट में करते हैं, नो इशू. देखो नंबर 5 यू कैन सी अ कंपनी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक ऑफ इट्स शेयर्स. क्या लिखा है? कैन नॉट इशू सेम काइंड ऑफ शेयर विद इन 6 months. कैन नॉट इशू. ओके, 6 months के पीरियड तक आप सेम टाइप के शेयर्स इशू नहीं कर सकते. ओके. नंबर 6 कैपिटल रिडम्पशन स्कीम इज वर्थ कंसिडरिंग इफ द कंपनी हैज रिकवरी प्रोस्पेक्ट्स. ओके, मतलब कैपिटल रिडक्शन आप कब करते हो? अगर कंपनी रिकवर हो सकता है तो, नहीं तो उसका लिक्विडेशन हो जाता है. ठीक है, रिकवर हो सकता है तो मतलब अगर कोई इंसान ठीक हो सकता है, रिकवर हो सकता है, तभी उसका ट्रीटमेंट करोगे. ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता तो मरने देते हम लोग. ठीक है, सो यहाँ पे वही लिखा है, रिकवरी अगर हो सकता है तभी आप लोग कैपिटल रिडक्शन करोगे. ठीक है. नंबर 7 द कंपनी मस्ट अप्लाई फॉर एन ऑर्डर कन्फर्मिंग द रिडक्शन. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा टू द ट्रिब्यूनल. ओके, कंपनी का एक ट्रिब्यूनल होता है, वहां पे सब डिस्कशन होता है. सो टू द ट्रिब्यूनल इज द राइट आंसर. ये हो गया आपका 7 तक. उसके बाद 8, 9, 10 एक साथ देख लेते हैं. ठीक है. लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज द पेमेंट शेड्यूल इज एज. लिक्विडेशन जब होगा तो कैसे पेमेंट करोगे? देखो, सबसे पहले लिक्विडेटर एक्सपेंस, आउटसाइडर लाइबिलिटी, प्रेफरेंशियल लाइबिलिटी एंड ओनर्स. दिस इज द राइट आंसर ए. ओके, इस ऑर्डर में आप लोग पेमेंट करोगे. लिक्विडेशन पता होगा तो आपको पता आता होगा. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 9 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व. एज पर लॉ हम लोग क्रिएट करते हैं. नंबर 10 फॉर कैलकुलेटिंग परचेस कंसिडरेशन अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या लिया जाएगा? ओनली पेमेंट टू शेयर होल्डर्स आर टेकन इन टू कंसिडरेशन. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. बाकी का आंसर आप लोग पढ़ सकते हो. ठीक है, दुनियादारी लिखा हुआ है बट बी इज द राइट आंसर. तो हम लोगों ने डिस्कस किया 2019 का ऑब्जेक्टिव ऑफ TYBAF FA 5. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में 2018 का किया था. इसके नेक्स्ट वीडियो में 2022 का करने वाला हूँ और उसके बाद 23 का. तो सभी वीडियो सीरियली देख लेना. आपके फ्रेंड्स के साथ ये लिंक भी शेयर करना ताकि उनको भी ऑब्जेक्टिव पता चले. 15 मार्क्स बहुत मैटर करता है. ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करते रहो बागवेसर स्नैनदीप कॉमर्स क्लासेस. थैंक यू सो मच.